तो वेलकम टू माय चैनल। तो हम पढ़ेंगे अध्याय 5। क्या नाम है इसका? समांतर श्रेणियां। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसलिए हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? एपी। आई बात समझ में? एपी बोलो, समांतर श्रेणियां बोलो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलो, तीनों की तीनों चीजें क्या है? सेम है। अब देखो ये समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये चीजें होती क्या है? एपी होती क्या है? देखो समझते हैं। कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। ऐसे नंबर जो क्या एक फिक्स क्रम में रखे हुए हैं, जो क्या एक फिक्स क्रम में रखे हुए हैं, जिनके बीच का गैप क्या हो? बराबर। वही आपकी क्या होती है? एपी होती है। वही आपकी समांतर श्रेणी होती है। जैसे समझो, जितने भी पहाड़े होते हैं ना, वो सब आपकी एपी में होते हैं। जैसे हम एक पहाड़ा लेते हैं, ये एपी हो जाएगी आपकी। 5 का पहाड़ा ले लो, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। ऐसे ऐसे ये पहाड़ा चलता रहेगा आगे। आई बात समझ में? तो ये किस में है? एपी में है। अगर देखो, इसके बीच का गैप बराबर है ना, 5 से कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है। तो 10 आ गया। इसमें भी 5 बढ़ा, तो कितना आ गया? 15। इसमें भी 5 बढ़ा, तो कितना आ गया? 20। ऐसे 5 5 जुड़ता रहता है। तो ये चीज आपकी किस में है? एपी में है। ये क्या है? एक समांतर श्रेणी है। सिंपल, इतनी चीज, और कुछ नहीं। समांतर श्रेणी हम इसको ही बोलते हैं। अब देखो, इसके बाद में क्या है? जो इसका पहला पद होता है, ये वाला पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो पहला पद होता है, इसको क्या बोलते हैं? ए बोलो या फिर A1, ठीक है। दूसरा वाले पद को क्या बोलेंगे? A2। तीसरा A3। चौथा A4। ऐसे ऐसे हम बोलते हैं। ऐसे ऐसे ये आगे चलता रहेगा। फिर जो लास्ट वाला पद होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं AN। लास्ट वाले पद को क्या बोलेंगे? AN। यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिखो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने। इसकी कोई वैल्यू आएगी, इसका कोई नंबर आएगा। जैसे A4 पे ये है, तो AN पे भी कोई नंबर होगा, ठीक है। अब देखो, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये जो फर्स्ट वाला है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद। प्रथम पद कौन सा है? ये है। ये हो गया। अब एक और चीज आती है इसमें। एक और चीज क्या आती है? एक होता है सारवंतर। सारवंतर मतलब जो गैप कितना है इनके बीच में। देखो, सबके बीच में गैप कितना कितना है? 5 5 का। तो वही आपका क्या है? सारवंतर। सिंपल, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लिखे सारवंतर, सारवंतर, तो सारवंतर को देखो शॉर्टकट में बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? डी। क्यों बोलते हैं डी? क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जो भी रखना। तो देखो, सारवंतर डी मतलब गैप। तो यहाँ पे देखिए गैप कितना कितना है? 5 5 का। आई बात समझे? तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, ऐसे निकाल सकते हैं ना। तो कोई भी आगे वाला पद है, उसमें से पीछे वाले पद को अगर हम माइनस करें, तो हमको क्या मिल जाएगा? सारवंतर मिल जाएगा, सीधी बात। जैसे 10 है, 10 में से हम 5 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। जैसे ये 20 है, 20 में से 15 को माइनस करो, कितना आएगा? तो भी 5 आ जाएगा। यानी कि आगे वाले पद में से पीछे, जस्ट उसके पीछे वाला पद है, उसको अगर हम माइनस करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? सारवंतर मिलता है, हमको डी मिलता है। आई बात समझ में? तो इसका फॉर्मूला ये लिख सकते हैं हम, A2 माइनस A1। ये हम फॉर्मूले लिख सकते हैं। आई बात समझ में? ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका? सारवंतर का। ये हो गया आपका प्रथम पद, ठीक है। ऐसे कैसे इसके सारवंतर के तो बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। कोई भी आगे वाले पद में से पीछे वाला पद माइनस करना है, ये भी बन सकता है। A4 माइनस A3, जस्ट उसके पीछे वाला माइनस करना है, बस सिंपल। तो देखो ये एपी में है हमारे पास में। ये क्या? एक एपी में। तो जब भी आपको एपी का प्रथम पद दे दे, ठीक है, प्रथम पद आपको दे दे, वो आपको पता हो, और उसका सारवंतर पता हो, उसका डी पता हो, तो आप उस समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हो। वो समांतर श्रेणी भी बना सकते हो, जहां तक चाहो वहां तक, ठीक है। और उसका कोई भी पद भी आप निकाल सकते हो। तो अगर इसके लिए हम देखें, ये समांतर श्रेणी है, ये एक एपी है। तो देखो, इसके लिए क्या क्या चीजें हैं? इसके लिए ये कितना हमारा प्रथम पद है? 5। ये 5 है। और डी कितना है? तो डी निकाल लेंगे अब। डी के लिए क्या है? A2 माइनस A1। तो क्या आएगा? A2 माइनस A1। यानी कि 10 में से 5 गया, कितना आएगा? 5 आएगा, बस। ये दो चीज हमारे पास में हो, तो हम इस पूरी ये भी बना सकते हैं, उसका कोई भी पद निकाल सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो इसके लिए क्या है? सिंपल है, एकदम इजी है, एकदम इजी है। तो करते हैं। देखो, ये अगर एपी बनी है, तो ये कैसे बनी होगी? देखो समझो, इसको फॉर्मूले बनाएंगे भी हम।
इसका हम बनाएंगे फॉर्मूला। जैसे ये वाला है, फर्स्ट वाला जो A1 है, A1 प्रथम पद, वो क्या होता है, उसमें आपके सिर्फ A होता है, उसमें आपके साथ सिर्फ क्या होता है, A होता है, तो वो आपका कितना है, 5। आई बस समझ। उसके बाद में A2, ये A2 कैसे बना होगा, A2 आपके कैसे बनता है, A प्लस D, A में D को जोड़ दो तो आपको A2 मिल जाएगा। कैसे देखो, कितना है, A कितना है 5 और D भी कितना है 5, 5 में 5 को जोड़ोगे कितना मिलेगा आपको, 10 मिल जाएगा। आई बात समझ में। ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ऐसे कैसे A3 देखो, A3 अगर देखें तो A3 में क्या करना है, कुछ भी नहीं, A प्लस 2D, A में D को 2 बार जोड़ना है, 2D मतलब 2 बार जोड़ना है, 2 से गुणा होगा, तो A कितना हमारे पास में 5 प्लस 2 का 2, D कितना हमारे पास में 5, ये हो जाएगा 5 का 5 प्लस का प्लस, 5 दूनी कितना होगा 10, दोनों को जोड़ेंगे कितना है 15। तो ये तो हमारे पास में देखो A3 कितना है, ये हो गया। ऐसे कैसे A4 देगा, A4 हमारे क्या होगा, A प्लस 3D, ये हो जाएगा बस सिंपल। तो A कितना हमारे पास में 5 प्लस 3 का 3, D कितना हमारे पास में, वो भी 5, तो कितना होगा 5 प्लस 3 पंजे 15, ये कितना हो गया 20। देख लो A4 कितना हमारे पास में, A4 20 है। आई बात समझ में। तो ऐसे ऐसे हम कोई भी पद निकाल सकते हैं, बात समझ में आ रही है। अब अगर ध्यान से देखें, ये जो फॉर्मूला बन रहा है कैसे बन रहा है, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है। जैसे अगर A4 को देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, A4 का अगर हमको फॉर्मूला बनाना है तो क्या बनेगा, A प्लस, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर क्या है, एक कम करना बस, A प्लस कितना आएगा 3D, 4 से एक कम किया तो 3D। यहाँ पे देखो 3 है तो यहाँ पर कितना D है 2D, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1D, ऐसे यानी कि जहाँ जितना यहाँ पे होगा उससे एक कम होगा, बस सिंपल। तो ऐसे ऐसे अगर हमको लिखना हो फॉर्मूला किसका, A10 यानी कि 10वां पद निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, A प्लस इससे एक कम D यानी कि 9D, ये फॉर्मूला बन जाएगा। आई बात समझ में। तो हम इस AP का कोई भी पद निकाल सकते हैं, कोई भी पद, सिंपल। A प्लस उससे एक कम D को जोड़ना है, सिंपल, ये हो गया। अब ये तो फॉर्मूला इस टाइप में है, ठीक है। इससे हम एकदम एक और फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, वो भी ऐसे निकालेंगे। अब देखो, ये फॉर्मूले ऐसे हम बना सकते हैं सिंपल। अगर आपको बोल दे कि 15वां पद की वैल्यू कितनी होगी, 15वां पद होगा यानी कि A15 की वैल्यू क्या होगी, देखो इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस इससे एक कम D यानी कि 14D, ये हो गया सिंपल। तो ये सब कोई भी बना सकते हैं, किसी का भी बना सकते हैं। फिर बोल दे कि अगर Nवां पद निकालो, ये तो कौन सा 15वां, ऐसे कैसे 20वां निकाल सकते हैं, 30वां निकाल सकते हैं, 100वां 1000वां कोई भी निकाल सकते हैं। आई बस समझ में। ऐसे बोल दे कि Nवां पद की निकालो, Nवें पद का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो वो भी हम बना लेंगे आराम से। तो देखो कैसे बनेगा वो, AN बराबर कितना होगा, देखो इसकी जैसे ही बनेगा, पहले तो क्या है A का है प्लस, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जितना यहाँ पे ना उससे एक कम है, यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे एक कम यानी कि 14 है बस। तो यहाँ पे हमारे क्या N है, तो N से एक कम हो गया यहाँ पे। आई बस समझ में, N से क्या होगा एक कम, एक कम कैसे मतलब, इससे एक कम कैसे करेंगे, तो N-1 ये हो गया एक कम, सिंपल। इसका गुणा किससे करते हैं, D से, D इसके साथ में कैसे, गुणा में। तो ये आपका क्या बन गया फॉर्मूला, ये आपका क्या बन गया, सूत्र बन गया, बस। ये आपका काम आएगा इस पूरे में। आई बात समझ में, ये काम आएगा। और ये फॉर्मूला तो आपको पता चल गए होंगे, सिंपल निकाल लोगे। A प्लस उससे एक कम D को जोड़ना है, सिंपल। और EN का फॉर्मूला ये बन गया। अभी हमने देख लिया कैसे आता है, जितना यहाँ पे होता है उससे एक कम D को साथ में जोड़ना होता है। आई बात समझे, इससे एक कम किया उसको हमने D के साथ में कर लिया मल्टीप्लाई, बस हो गया, यही और कुछ नहीं, सिंपल है। अब करेंगे हम आगे वाली प्रश्नावली 5.1। तो अब हम करते हैं प्रश्नावली 5.1, ठीक है, आराम से करेंगे, ध्यान से समझना। पहला सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में समृद्ध संख्याओं की सूची AP में है और क्यों। यानी कि ये आपको सवाल दे के इनमें हमको चेक करना है कि ये AP में है या नहीं, AP मतलब समांतर श्रेणी में है या नहीं, और है तो बताना क्यों है, इसका कारण क्या वो बताना, ठीक है। अब जब इसका पहला सवाल क्या बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया
जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है 15 रुपए, ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया है 8 रुपए। कुछ समझ में आया? इसमें कुछ ऐसा बोल रहा है, एक कोई टैक्सी है, वो टैक्सी वाला क्या करेगा, किराया लेगा। कैसे लेगा? टैक्सी चल रही है, ठीक है, 0 किलोमीटर पे थी पहले, यहाँ से आई 1 किलोमीटर पे, ठीक है, तो 1 किलोमीटर के लिए वो कितने रुपए लेगा? 15 रुपए। 1 किलोमीटर के लिए वो लेगा 15 रुपए, यहाँ तक आया तो वो लेगा 15 रुपए, ठीक है, ये हो गया। फिर 2 किलोमीटर देखो, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए। 1 किलोमीटर तक जाओगे तब तक तो 15 रुपए लगेंगे, जैसे इसके बाद में हर एक किलोमीटर के लिए 8-8 रुपए बढ़ाएगा ये, तो देखो इसमें 8 जोड़ देंगे अगले किलोमीटर के लिए। अगर 2 किलोमीटर पे गाड़ी आएगी, ठीक है, तो क्या करेगा, इसमें 8 रुपए और ज्यादा लेगा ये। 8 रुपए ज्यादा मतलब कितने होंगे? 15 + 8, 15 + 8 यानी कि कितना हो जाएगा आपके? 30 रुपए, ये हो गया। और अगले के लिए जैसे 3 किलोमीटर चल गई गाड़ी, ठीक है, तो कितना लेगा? 23 में 8 और जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 30 + 8, यानी कि हर एक किलोमीटर में 8-8 रुपए बढ़ता रहेगा, तो कितना आ जाएगा? ये आपके आ जाएगा 31। ऐसे कैसे? चौथे किलोमीटर के लिए कितना होगा? चौथे किलोमीटर के लिए देखे तो 31 में 8 जोड़, बस क्या करो, 31 में 8 जोड़, तो कितना हो गया? 39। कुछ ऐसा बन जाएगा ना। अब देखो, पहले किलोमीटर के लिए, दूसरे, तीसरा, चौथा, तो सब में क्या हो रहा है? 8-8 जुड़ रहा है। अब देखो ये एक सीक्वेंस हो गई, एक क्रम हो गया। अब देखो इसका क्रम क्या है? अगर रुपयों का क्रम देखे तो क्या बन रहा है? ऐसा बन रहा है ना। क्या सूची बन रही है हमारी? ये बन रही है 15, पहले 15 थी, फिर 23, फिर 31, फिर 39, तो ऐसे ऐसे चलते रहेंगे तो ये बढ़ता रहेगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम इसको एपी के नजर से देखें, एपी समांतर श्रेणी, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये जो है फर्स्ट वाला, ये क्या होगा आपके? A1, सेकेंड A2, थर्ड क्या होगी? A3, फोर्थ क्या होगी? A4, ठीक है। तो एपी कब होती है? जब इनके बीच का गैप बराबर होता है। तो देखो इनके बीच का गैप बराबर है कि नहीं है? है कि नहीं? वैसे हमको पता है 8-8 जुड़ रहा है, मतलब गैप बराबर ही 8-8, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए ऐसे लिख लो, क्या निकालो? डी निकाल लो। गैप को क्या बोलते हैं? सारवंतर। सारवंतर को क्या बोलते हैं? डी, ठीक है। तो अगर हम इनका सारवंतर देखें, अगर हम इसका सारवंतर निकाले, सारवंतर यानी कि डी निकाले, तो क्या आएगा? वो डी का फॉर्मूला क्या था? A2 - A1, A2 - A1, तो करो A2 कितना? 23 - 15 कितना आ जाएगा? 8, ये आया। डी तुम्हारा कितना है? 8 आया। आई बात समझ में? ऐसे कैसे? और निकालो, और निकाल के चेक करो। ये D1, अब D2 कर दो एक बार, D2। तो इसमें क्या करो, कोई भी टर्म में से निकाल सकते हो, कोई भी पद में से पिछला वाला पद माइनस करते वही डी होता है। अब की बार क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया, अब की बार इसमें से इसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा? A3 - A2, तो भी आंसर सेम आएगा। A3 कितना है? 31 - 23, माइनस करो कितना आ जाएगा तुम्हारे? 8 ही आएगा सेम। D2 भी कितना आया? 8 आया, बस। जब ऐसे हो जाए तो देखो ये D1 D2 दोनों तुम्हारे क्या है? सेम सेम आया, तो ये क्या होगी? एक एपी होगी, सीधी बात है। एपी वही होती है कि जिनके बीच का गैप बराबर है। बीच का गैप बराबर आ रहा है, इसका मतलब वो एपी में है। तो हम लिख लेंगे आगे। आगे क्या लिखेंगे? क्योंकि D1 बराबर क्या है? D2, यानी कि इसका सारा अंतर क्या आ रहा है? हर एक के बीच का गैप बराबर आ रहा है, इसलिए ये तुम्हारी क्या हो गया? अतः ये एक एपी है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। एक समांतर श्रेणी लिखो, यहाँ पे एपी लिखो, एक बात है, समांतर श्रेणी है, श्रेणी है, बस। सिंपल हो गया ये आंसर। आई बात समझ में? एकदम सिंपल है। अब हम करते हैं इसका सेकंड। ये क्या बोला देखो ध्यान से, कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि हवायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि एक बेलन है, यानी कि एक बेलनाकार टंकी वगैरह कुछ भी होगी,
उसके अंदर से क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है। उस हवा को क्या करते हैं, हर एक बार बाहर निकालते, कितनी कितनी, 1/4 भाग, यानी कि जितनी उसके अंदर है उसका 1/4 भाग हर एक बार बाहर निकालते। एक पहले निकाला उसके अंदर ये हवा थी, उसका 1/4 निकाला, फिर जो अंदर बच गई उसका 1/4 भाग निकालेंगे, फिर और अंदर जो हवा बचेगी उसका 1/4 निकालेंगे। जैसे समझो ऐसे। तो ऐसे मान लो एक बेलनाकार कोई टंकी है, ठीक है, कोई बेलनाकार टंकी है और इसके अंदर हवा भरी हुई है। इसके अंदर हवा कितनी भरी हुई है इसने हमको कुछ बताया नहीं, तो हम क्या मान लेंगे, 1 लीटर मान लो। कितनी मान ली हमने, 1 लीटर मान लिया, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसके अंदर जितनी हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकालते हैं। तो पहले ये 1 लीटर थी, तो इसका 1/4 भाग बाहर निकालेंगे। तो इसका बाहर निकालेंगे तो पीछे कितनी बचेगी, कैसे निकालेंगे, देखो, एक का 1/4 भाग कितना होगा, तुमको अगर पता हो तो। अगर बोले कि 100 का 1/2 भाग बताओ, 1/2 भाग मतलब आधा, ये तो पता होगा ना, 1/2 करो मतलब आधा करो इसको। तो ये कितना होता है, 100 का आधा कितना होता है, 50। ये आता है कैसे, समझो, ये ऐसे आता है, 100 का कीजिएगा इंटू 1/2, कितना हो गया, 100 का 1 से गुणा होगा कितना आएगा, 100/2। तो 100 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 50 बार। तो कुछ ऐसे आता है, आई बात समझ में, उसका उससे गुणा करते तो हमको आंसर मिलता है। तो हमको क्या करना है, इसका 1/4 भाग निकालना है। तो ये क्या है, 1 लीटर है, 1 लीटर का 1/4 भाग, 1 का 1/4 भाग, तो वो तुम्हारा कितना आएगा, सीधा 1 का 1 के ऊपर इंटू 1/4 का 1/4 करो, कितना आएगा, 1 का गुणा 1 से होगा, एक ही आएगा, बट्टा में 4, ये आएगा। आई बस समझे, अगर 1 लीटर है तो उसका 1/4 भाग कितना होगा, इतना होगा, ये होगा। तो ये बाहर निकालते हैं, तो इतना था, इसमें से इतना बाहर गया, तो मतलब क्या करो, माइनस करो, सीधी बात, यानी कि 1 लीटर था, उसमें से माइनस करेंगे 1/4 को, तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो तुम्हारा आ जाएगा, इसके बट्टा में कोई नहीं तो 1 लेंगे। अब दोनों का एलसीएम करेंगे, कितना आएगा, 1 और 4 का सब लेंगे तो 4 ही आएगा। देखो, इनसे मिलके ये 4 आया ना, तो देखो कैसे होता है, 1 का गुणा हम 4 से करते तो 4 आता है, तो ऊपर भी किससे करेंगे, 4 से करेंगे, तो कितना आएगा, 4 माइनस का माइनस। अब 4 यहाँ पे सेम है, मतलब 1 से गुणा हो रहा है, तो वहाँ यहाँ पर 1 से हो रहा है तब 4 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 1 से करेंगे, ठीक है। तो 1 एकम 1, 4 में से 1 गया 3, 3/4। जब हम पहली बार हवा बाहर निकालेंगे, 1 लीटर में से पहली बार हवा बाहर निकालने पर, ठीक है, पहली बार हवा बाहर निकालने पर, हवा बाहर निकालने पर, ठीक है, पहली बार बाहर निकालेंगे तभी ये होगा। अब ऐसे कैसे, 2-3 बार का हम चेक करते हैं, ठीक है। अब क्या करते, दूसरी बार बाहर निकालते बाहर, अगर हम सेकंड टाइम निकालें, अगर हम क्या करते हैं, सेकंड टाइम बाहर निकाले, तो देखो अंदर कितनी बच गई, ये बच गई। पहले 1 लीटर थी, इसमें से हमने इसका 1/4 भाग हमने बाहर निकाला, तो कितनी बच गई, ये बच गई बस। अब देखो इतनी बची हुई है, तो इसमें से माइनस होगा, किसमें से माइनस होगा, इसमें से माइनस होगा। तो देखो 3/4 में से माइनस करेंगे, और 3/4 में से कितना माइनस होगा, जितनी अंदर बची हुई थी उसका 1/4, तो अंदर कितनी बची हुई थी, इतनी तो बची हुई, तो इसका 1/4 भाग, तो 3/4 है, इसका 1/4 मतलब इंटू 1/4, जैसे हमने यहाँ पर किया। बात समझ रहे, ये चीज होगी माइनस, ये माइनस करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा। तो कितना आएगा यहाँ पर, 3/4 का 4 माइनस का माइनस, 3 एकम 3, 4 चौक 16। अब इन दोनों का ले लो लसब, लो तो लसब लेंगे, कितना आएगा, 4 और 16 का लसब लेना है एलसीएम, तो कितना आएगा, 16 ही आएगा, ठीक है। इन दोनों से मिलके ये आया तो कैसा आया होगा, इसमें 4 का गुणा करते तो 16 आता है, तो ऊपर भी किससे करो, 4 से करो, ठीक है। 4 × 12, माइनस का माइनस, नीचे सेम होता है तो ऊपर भी सेम रहता है, क्योंकि 1 से गुणा होता है, किससे, 1 से, तो ऊपर भी 1 से करेंगे सेम ही आएगा, ठीक है। 12 में से 3 गया, कितना आएगा तुम्हारे, 12 में से 3 करो तो आ जाएगा 9/16। आई बात समझ में, पहली बार हवा बाहर निकाली तो ये हो गया, दूसरी बार निकाली तो इतना आ गया, ठीक है। अब एक बार और निकालो, तीसरी बार अगर निकाले तो कहाँ पर निकाले, दिख जाएगा इसमें, यहाँ पे करते, ठीक है। अगर हम थर्ड टाइम बाहर निकाले तो कैसा आएगा, अब अंदर ये वाली हवा बची हुई है, ये हवा बची हुई ना, इसमें से माइनस होगा, 9/16
इसमें से करेंगे हम माइनस। कितना माइनस करेंगे? जितना बचा हुआ उसका 1/4 भाग। तो अंदर इतना बचा हुआ है, अंदर कितना बचा हुआ? 9/16। इसी का 1/4। इसी का 1/4 मतलब 1/4 से गुणा करो, बस सिंपल ये चीज होगी बस। ठीक है, और कहे तो क्या आएगा यहाँ पर हमारे 9/16 का 16 माइनस का माइनस। तो 9 का 1 से गुणा होगा, कितना आएगा? 9 ही आएगा। नीचे 16 का 4 से करेंगे, कितना आएगा? 64। अब इन दोनों का ले लो एलसीएम। इन दोनों का तुम एलसीएम लोगे, कितना आएगा तुम्हारे? लसअप लोगे को तो ये 64 ही आएगा। ठीक है, तो 16 से 64 कैसा आया होगा? इंटू 4 से गुणा करते तो ये आता है, तो ऊपर भी 4 से करेंगे। ठीक है, 4 9 36 माइनस का माइनस, नीचे सेम सेम तो ऊपर भी सेम ही रहेगा। क्या आएगा? ये माइनस करो, कितना आ जाएगा तुम्हारा? 27 आ जाएगा बट्टा में 64। ये आ गया। बात समझ में आई? पहली बार हवा बाहर निकाली तो इतनी बच गई, दूसरी बार में इतनी, तीसरी बार में इतनी। ये हो रहा है। तो देखो ये हमारी एपी के फॉर्म में इसको लिखेंगे। ठीक है, अगर गैप बराबर आया इसका मतलब एपी में है, गैप बराबर नहीं आता इसका मतलब एपी में नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या चीज बन गई? हमारे पास में सूची कौन सी बन रही है? इधर गया रे, कितने तो दिया हमने, कितने की गया। ठीक है, सूची हमारे क्या बन गई? अगर सूची देखे तो हमारी ये हो गया। सूची हमारे क्या बनी है? पहले सबसे पहले कितना था? 1 था, 1 लीटर। सबसे पहले 1 लीटर था, फिर कितना हो गया? 3/4 लीटर हो गया। फिर कम किया तो इतना हो गया, बाहर निकाली तो। फिर इसमें से भी और निकालो तो ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो एपी में कब होती है? एपी में जब होती है जब इनके बीच का गैप बराबर होता है, और गैप को क्या बोलते हैं? सारवंतर डी। ठीक है, तो डी निकाल लो। डी अगर सबके बीच का सेम आ रहा है इसका मतलब एपी में है, नहीं आ रहा मतलब नहीं है, सीधी बात। अब देखो तो निकालेगा सारवंतर, तो सारवंतर तुम्हारे क्या आ रहा है? सारवंतर क्या? डी। ठीक है, तो वो क्या होता है? A2 माइनस A1, यही तो होता है, A2 माइनस A1। तो कर लो, A2 माइनस A1 कर लो, मिटा ही रहेगा। जा A2 माइनस A1, तो करो A2 कितना हमारा? 3/4 माइनस A1 कितना? 1 बट्टा में कोई नहीं, तो 1 लगाओ। दोनों का लसअप लेंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। देखो नीचे सेम रहता है, ऊपर भी सेम आएगा। 3 का 3 माइनस, यहाँ पे अलग है तो अलग, मतलब 4 से गुणा करने पे 4 आता है, तो ऊपर भी 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा? यहाँ माइनस करेंगे, 3 में से 4 जाएगा नहीं, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बट्टा में 4। बड़ा कौन सा है दोनों में? माइनस का, तो ये भी आएगा तुम्हारे माइनस का। तो हमारे डी कितना आ रहा है? -1/4। ठीक है, अब इनसे डी निकाला है, इन दोनों से। तो डी तो हर एक जगह पर से या बराबर आना चाहिए। अब इन दोनों से निकाला, अब की बार क्या करो? इन दोनों से निकालो, इसमें से इसको माइनस करो। डी का और फॉर्मूला, ये D1 नाम दिया तो इसको D2 दे दो। तो क्या करो? A3 माइनस A2। A3 कितना है? 9/16 माइनस 3/4 करो। इन दोनों का सब लोग कितना आएगा? 16 आएगा। ठीक है, सब कर लेना। अब देखो नीचे सेम तो ऊपर सेम, तो 9 का 9 क्यों? क्योंकि 1 से गुणा करने पे आता है, तो ऊपर भी 1 से करेंगे तो 9 आएगा। माइनस ये अलग है तो ऊपर अलग होगा, क्यों? क्योंकि देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा कि कैसे आएगा। तो 4 का भाग दे दो इसमें, 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 4 बार, मतलब 4 से गुणा करने पे आएगा। 416, तो ऊपर भी 4 से करेंगे तो 4 क्या? 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें? बाकी करेंगे तो 12 में से 3 गया, कितना बचेगा? 9 गया, कितना बचेगा? 3 बट्टा में 16। इन दोनों में बड़ा कौन सा? माइनस का, तो ये आएगा माइनस का। अब देखो ये भी डी है, ये भी डी है, और बराबर है क्या? नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये इतनी सीधी बात। तो यहाँ पर हम देखें तो क्या है? D1 नॉट इक्वल D2, यानी कि D1 और D2 बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है? अतः ये सूची एपी में नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। एपी मतलब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी नहीं है। सिंपल, आया समझ में? एकदम एकदम। अब करते हैं इसका थर्ड वाला। ये देखो ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत
150 है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। यानी कि एक कोई कुआं खोद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक कुआं खोद रहे हैं। मान लो ये कुआं है, ठीक है, इस कुएं को खोद रहे हैं, और देखो इसमें क्या है कि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, मतलब 1 मीटर खोदते हैं, यहाँ से यहाँ तक आए, मान लो 1 मीटर, ये तुम्हारे 1 मीटर, 1 मीटर खोदने का वो कितना रुपए लगेगा, 150 रुपए ये लेगा। और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती है, 50 रुपए बढ़ती है। यानी कि अगर 2 मीटर खोदना है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर और होगा, यहाँ तक होगा, तो कितना हो गया, 2 मीटर हो गया, यानी कि टोटल पूरा 2 मीटर हो गया। तो 2 मीटर के लिए क्या हो रहा है, इसमें 50 रुपए बढ़ते हैं, तो इसमें 50 जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 200। 3 मीटर के लिए यहाँ तक 3 मीटर हो जाएगा, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो इसमें भी 50 बढ़ेंगे, हर एक मीटर के 150 के बाद में 50 50 बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ 150, 200, 200 में 50 जुड़ेगा तो 250, और इसमें 50 जुड़ेगा तो 350, ऐसे ऐसे 350 नहीं 300, ऐसे ऐसे आगे चलता रहेगा। आई बात समझ में। अब देखो, इसको हम अगर सूची के रूप में लिखे, ये जो रुपए है ना, रुपये को हम सूची के रूप में लिखे, तो हमारी सूची क्या बन रही है, सूची बन जाएगी 150 रुपए। सबसे पहले कितने, पहले मीटर के लिए 150, उसके बाद में 200, उसके बाद में 250, फिर 300, ऐसे से ये चलती रहेगी। तो अब ये सूची है, तो हमको चेक करना है ये एपी में है कि नहीं, ये एक समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो हम चेक कैसे करते हैं, चेक करने का एक ही तरीका है कि अगर इनके बीच का गैप बराबर है तो वो एपी में है, गैप मतलब सार्वंतर अगर बराबर है तो वो एपी में है, सार्वंतर मतलब डी। तो अगर हम निकाले इसका सार्वंतर, तो सार्वंतर क्या आएगा तुम्हारे, सार्वंतर डी निकाले तो क्या आएगा, A2 माइनस A1। हमको ऐसे पता है कितना, 50 50 बढ़ा है तो 50 से गैप आ गई, सीधी बात है। तो यहाँ पे कितना है, A2, ये A1, A2, A3, A4, A2 कितना 200 माइनस A1 कितना 150, 200 में से 150 गया कितना है 50, सीधी बात। तो ये पहला निकाला डी, तो इसको नाम दे D1। ऐसे कैसे D2 निकाल लो, ऐसे कैसे हम D2 निकाले, तो क्या करो, अब की बार किसी भी में किससे भी कर सकते हो, A4 माइनस A3 भी कर सकते हो, A3 माइनस A2 भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम करते हैं A3 माइनस A2, ठीक है। तो A3 कितना है तुम्हारे 250 माइनस A2 कितना है 200, 250 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा 50, D2 कितना है 50, D1 भी 50। तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, हर एक के बीच का गैप बराबर आ रहा है, तो चेक करना, सबके बीच का चेक कर लो, सेम आएगा। तो हमारे क्या आ रहा है, क्योंकि D1 बराबर D2 है, अतः यह एक एपी है, अतः यह सूची एक एपी है। एपी मतलब समांतर श्रेणी है, तो ये होगा तुम्हारा आंसर। सिंपल है, एकदम सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। तो अब हम करते हैं पहले का चौथा। तो ये क्या बोला है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि रुपए 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी कि किसी का खाता होगा, उसके अंदर क्या कर रहे थे, पैसा जमा करा उसने, कितने 10,000 रुपए, ठीक है। और उस पर उसको ब्याज मिलेगा कितना, 8% वार्षिक दर से उसको ब्याज मिलेगा। और वो ब्याज कैसा है, चक्रवृद्धि ब्याज है। एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। देखो इन दोनों में फर्क क्या होता है, साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज, अगर मान लो तुमने किसी से 100 रुपए उधार लिए, ठीक है, और वो लगाता ब्याज लगाता, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंट में तुमको मैं नंबर में बताता हूँ, ताकि समझो पहले, उसके बाद में ये बता दूंगा, ठीक है। उस पर तुमको 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल के लिए ब्याज लगता है 100 पे, लगता है 20 रुपए का। आई बात समझ में, यानी कि कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम उसको उसको वापस लौटाओगे 1 साल के बाद, तो कितना लौटाओगे 120 लौटाओगे, ठीक है। अब देखो दूसरे साल के लिए कितना होगा, 100 रुपए पे 20 30 रुपए का ब्याज लगा रहा है वो, तो पहले साल 20 ब्याज, तो दूसरे साल कितना होगा, 20 का डबल 40 रुपए, कितना हो जाएगा 40 रुपए, कितना लगेगा 20 ही लगेगा, ठीक है। तो कितने साल का, 2 साल का हुआ, तो इंटू 2, यानी कि कितना हो जाएगा, ये तुम्हारे रुपए 40,
यानी कि 140। आई बस समझ में। तीसरे साल का देगा तो क्या होगा, 100 पे ब्याज लगेगा, 100 रुपए पे 100 का इतना ब्याज बनता है, 20 रुपए बनता है। तो अब की बार कितने साल है, 3 साल हो गए, 1 2 3, तो 3 साल का 3 से मल्टीप्लाई यानी कि कितना आ गया, 60 रुपए। तो कितने बन गए, 160 रुपए लौटाओगे। तो ये सिस्टम है साधारण ब्याज का। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या सिस्टम है, चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ ऐसा सिस्टम है, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, देखो समझो, पहले साल अगर उसको लौटाओगे तो पहले साल का तो सेम आता है, 100 रुपये उधार लिए और बोल रहा है कि 20 रुपये लगेंगे तुम्हारे ब्याज के, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। तो क्या होगा, पहले साल तो इतना लौटाओगे, कितना रुपये बनता है इसका, 20 रुपये बन जाएगा। 100 का 20 बनता है तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब जो दूसरा साल होगा उससे क्या होगा, उसमें ऐसे होगा, उसमें 100 पे ब्याज नहीं लगता। अब जो पैसा जो मिलके बना हुआ है ना, उस पे ब्याज लगता है, तो 120 पे ब्याज लगेगा, 120 पे लगेगा। इसमें सब में 100 पे ब्याज लगेगा, आई बात समझ में। इसमें 120 पे ब्याज लगेगा, तो 120 पे जो ब्याज लगेगा वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा। 100 पे 20, 100 का ब्याज कितना बन रहा है, 20 बन रहा है। 100 का ब्याज 20 बन रहा है, 100 का 20 बन रहा है, 100 का 20 बन रहा है, आई बात समझ में। 100 का 20 बन रहा है तो 120 का तो ज्यादा बनेगा, सीधी बात, नंबर ज्यादा है तो इसका ब्याज भी ज्यादा आएगा। तो मान लो आ जाएगा 22। ये कोई फिक्स नंबर नहीं, मैं मान रहा हूँ ऐसे, मतलब समझाने के लिए, ठीक है। इसका फिक्स 22 आएगा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। पर आएगा ज्यादा आएगा, ये इतना पता है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, अगर इनको जोड़े तो 144 हो जाएगा। अब की बार वो जो ब्याज लगेगा तीसरे साल के लिए, वो किस पे लगेगा, वो ना 100 पे ना 120 पे, वो 144 पे लगेगा। वो किस पे लगेगा, 144 पे वो ब्याज लगेगा। तो सीधी बात है, 100 पे 20 बन रहा था तो 120 पे ज्यादा बना, तो 144 पे और ज्यादा बनेगा, मान लो 26 बनता है। तो इनको जोड़ो तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो ये हो गया एक, और हाँ ये बनेगा। बात समझ में आ रही है, ये कितना फर्क है, पहले साल का सेम रहता है, दूसरे साल में फर्क आ गया, तीसरे में और फर्क आ गया। ये फर्क है साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में। साधारण ब्याज में क्या होता है, फिक्स ब्याज लगता है, बस फिक्स 20 20 रुपए फिक्स। इसमें क्या होगा, इसमें ब्याज बदलेगा, क्यों, क्योंकि उसमें ब्याज किस पे लगता है, जो पहला वाला अमाउंट है उस पे नहीं लगता, बाद में जो अमाउंट बनता है उसके ऊपर ब्याज लगा। मिलने के बाद ये हुआ, इस पे ब्याज लगा, उसके बाद में जो अमाउंट बना उस पर ब्याज लगेगा। तो ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है ये फर्क है इसमें, ठीक है। अब समझते हैं इस सवाल को, अब इस सवाल को समझते हैं। इस सवाल में क्या है, देखो देखो ये बोल रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन है, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। सबसे पहले कितने रुपए थे हमारे पास में, 10,000 रुपए। प्रथम वर्ष कितना है हमारे पास में, 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000 रुपए। तो दूसरे साल कितना हो जाएगा, द्वितीय वर्ष, ठीक है, द्वितीय वर्ष में मिश्र धन, तो वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, मिश्र धन मतलब क्या, मिश्र धन में मूलधन प्लस ब्याज वो चीज होती है। मूलधन कौन सा, ये हमारा मूलधन है, ठीक है, और ब्याज ये चीज होगी, ठीक है। तो मूलधन हमारा कितना है, 10,000, ये प्लस ब्याज, ब्याज कितना बनेगा, तो ब्याज इसका फॉर्मूला होता है किसका, साधारण ब्याज का, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, साधारण ब्याज वाले फॉर्मूले से इसको निकाल लेंगे, आई बात समझे। अभी हमने पीछे निकाला ना, वो भी साधारण ब्याज के फॉर्मूले से निकाला है, आई बात समझे। बस उसमें मूलधन चेंज करते रहते हैं हम, ये देखो। तो ये चीज तो क्या है, मूलधन, ये है तुम्हारा मूलधन, और क्या आएगा, ब्याज आएगा, ठीक है। अब ब्याज कितना बनेगा इसका, ठीक है, पहले साल के लिए चेक करते हैं, एक साल का। सबसे पहले तुम्हारा ये था, दूसरे साल कितना हो जाएगा, देखो समझो, इस पे ब्याज लगा ना, तो फॉर्मूला क्या होता है ब्याज के लिए, साधारण ब्याज के लिए, कौन सा, साधारण ब्याज, ठीक है। मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा में 100, तो कितना हो जाएगा, देखो ये 10,000 का 10,000 प्लस मूलधन कितना है, यही तो है 10,000, 10,000 इंटू दर कितनी है 8%, इंटू समय कितना है, एक एक साल बोला ना, प्रत्येक वर्ष
एक एक साल का निकाले, ठीक है। बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये तुम्हारा कितना आ रहा है, देखो ये 10,000 का 10,000 प्लस 8 का 1 से करेंगे 8, फिर 8 का गुणा 100 से करेंगे कितना आएगा 800, ये आया, ठीक है। ये ब्याज ब्याज आया है, ये ब्याज आएगा। तो मिश्रित धन में तो ब्याज और ये दोनों मिक्स होते हैं, तो कितना आ जाएगा आपके 10,800, ये बन गया। बात समझ में आई, ये आपका बन जाएगा। ऐसे कैसे, तीसरे साल के लिए भी निकाल लो। तीसरे साल के लिए अगर हम निकाले तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ठीक है, 30 वर्ष के लिए, 30 वर्ष के लिए मिश्रधन, मिश्रधन, ठीक है। क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज। क्योंकि हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बोला ना, तो इसलिए अभी मूलधन कौन सा होगा, वो वाला नहीं होगा जो अभी, जो दूसरे साल का जो हमने निकाला है ना, वो वाला होगा। दूसरे साल का जो मिश्रधन होगा वो इसके लिए मूलधन बन जाएगा। आई बात समझ में, वो इसके लिए मूलधन बनेगा। तो कितना आएगा 10,800 प्लस साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाओ, सेम, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो मूलधन ये वाला हो गया, अभी के लिए ये मूलधन हो गया, ये होगा इंटू दर, दर कितनी है 8%, इंटू समय, समय यानी एक एक साल प्रत्येक वर्ष, बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। इसका गुणा इससे करो, कितना आएगा 108 का गुणा कर लो तुम 8 से, कितना आएगा 8 8 64, ये और 8 एकम 8, कितना आ रहा है, ये तो तुम्हारा सेम हो गया, प्लस 864, कितना है 864, ये चीज आ गई, ठीक है। अब देखो पहले वर्ष के लिए ब्याज ये बन रहा था, आई बात समझ में। उसके बाद के लिए अभी के लिए ये ब्याज बना, अलग अलग ब्याज आया, आई बात समझ में। क्योंकि वो ब्याज था तुम्हारा 10,000 के ऊपर, 10,000 के ऊपर ब्याज था, ठीक है। अब की बार ब्याज 10,000 पे नहीं था, अब की बार 10,800 पे ब्याज था, क्योंकि इसने बोला चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसलिए हमने ये किया चक्रवृद्धि ब्याज, आई बात समझे। अब इन दोनों को जोड़ दो तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 का 4, 6 का 6 और 8 8 16, ये हो गया 1 और 1, ये चीज आई, आई बात समझ में। सबसे पहले तुम्हारे पास में थे 10,000 रुपया, ठीक है। अगले साल हो गए 10,800, उससे अगले साल हो गए 11,664, ये हो गया, ठीक है। तो अब इनको हम देखिए एक सूची के रूप में लिखे, इन तीनों को क्या करें हम एक सूची के रूप में अगर लिखे, अगर हम इनको सूची के रूप में लिखे तो देखो इसमें क्या बन रहा है, अगर गैप बराबर आए इसका मतलब एपी में है, वरना नहीं है। तो हमको सूची क्या प्राप्त हुई, सूची बन रही है मिश्र धन की, 10,000 था सबसे पहले, 10,000, उसके बाद में कितना हुआ 10,800, उसके बाद में कितना हुआ 11,664, ये बन गया, ठीक है। अब देख लो ये एपी में कब होगी, एक समांतर श्रेणी कब होगी, जब इनके बीच का गैप बराबर होगा, कई बात समझे। गैप मतलब सारवंतर, सारवंतर मतलब डी, इनके डी निकाल लो, डी अगर बराबर आ गया इसका मतलब एपी में है, डी बराबर नहीं मतलब एपी में नहीं है, सिंपल, कई बात समझ में। तो अभी हम निकाल लेते हैं, अगर हम निकाले तो क्या बन जाएगा, देखो अभी करते हैं इसको। अभी हम करते हैं इसको, ठीक है। ये एपी में है कि नहीं है, तो हम निकालते हैं सारवंतर, क्या निकालते हैं सारवंतर, अगर सारवंतर बराबर आए इसका मतलब एपी में है, वरना नहीं है, ठीक है। क्या करो A2 माइनस A1, क्या करना होता है आगे वाले पद में से पिछला पद माइनस करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया A1, ये A2 और ये A3, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा 10,800 में से माइनस करो 10,000 को, 10,000 को कितना आ जाएगा 10,800 में से 10,000 गया तो पीछे कितना बचेगा 800 रुपये, ठीक है। ये D1 आ रहा है, ऐसे कैसे D2 भी चेक करो, वो D2 क्या होगा, अब देखो कोई भी कर दो, अब की बार ये किया तो A3 माइनस A2 कर दो, A3 माइनस A2 कर दो, क्या आ गया A2 11,664 माइनस 10800, ये करो माइनस, तुम्हारा कितना आएगा 4 में से 0 गया तो
4, 6 में से 0 गया तो 6, और 6 में से 8 जाएगा नहीं, तो 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा 8, 0 कट गया, तो ये आएगा। ठीक है, अब देखो दोनों अलग अलग आ रहा है, D1 और D2 अलग अलग, यानी कि गैप अलग अलग है। इनके बीच का गैप तो कितना आ रहा है 800 आ रहा है, इनके बीच का गैप कितना आ रहा है तुम्हारा 864 आ रहा है, गैप अलग अलग आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये एपी में नहीं है, एपी के शर्त ये है कि इनके बीच का गैप बराबर होता है, आई बस में डी बराबर होता है, तभी हम बोलते हैं कि वो एपी में है। और यहाँ पर क्या है, गैप बराबर नहीं है, क्योंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, D1 और D2 बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, अतः ये एक एपी नहीं है, अतः यह सूची एक एपी नहीं है, यह सूची एक एपी नहीं है। एपी मतलब समांतर श्रेणी, ठीक है, एपी नहीं है। ठीक है, आंसर बस, आया समझ में, एकदम सिंपल है, बस हो गया।